हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज। तो इसको आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मैं बताई थी और आज सेकंड और थर्ड मेथड और बताऊंगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मेथड बताई थी, उसको एक बार और देखिए कि ये हमारा पहला है, ठीक। जैसे कि है 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत, ठीक है। इसका औसत निकालने बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? औसत इक्वल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, इन सब को हम जोड़ेंगे। आंकड़ों का योग बोल रहा है, मतलब एक को 1, 2, 3 हो गया और ये 6 हो गया, और 6, 4, 10 और 5, 15, ठीक है। और कितना नंबर है? 5 नंबर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड देखिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, इसका क्या बोला है? औसत बोला है, ठीक है। औसत निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? इधर का एक नंबर छोड़ना है, इधर का एक नंबर छोड़ना है, फिर इधर का एक नंबर छोड़ना है, फिर इधर का एक नंबर छोड़ना है, और ये जो बचेगा, ये देखिए इसका अंतराल कितना है? एक एक का अंतराल है, 3, 4 और 5, और उधर इधर भी एक एक का अंतराल है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए फर्स्ट मेथड में भी आया 3, और सेकंड मेथड आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, थर्ड, ठीक है। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको दिया है, ठीक है। अब इसका औसत निकालने बोलेगा, ठीक। तो कैसे करोगे आप? ये इधर का ये 3 नंबर और इधर का 3 नंबर छोड़ोगे। ये किस में है? ये फ्रंट बीच में है, ठीक है, मध्य में। तो आप क्या करोगे? इधर का एक नंबर छोड़ोगे, इधर का छोड़ोगे, फिर इधर का छोड़ोगे, फिर इधर का, फिर इधर का और फिर इधर का। तो जो बीच में आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला और देखते हैं। जैसे कि ये चौथा नंबर का है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका औसत निकालने बोलेंगे। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखोगे ये कितना नंबर है? 6 नंबर है। तो इधर का 3 भी हो गया और इधर का 3 भी हो गया, बीच में कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये इधर का एक नंबर छोड़ोगे और ये वाला छोड़ोगे, फिर इधर छोड़ोगे, फिर इधर छोड़ोगे, और इन दोनों का बीच का नंबर जो रहेगा 6 और 8, इन दोनों को क्या करोगे? आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो 8, 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड। और इधर थर्ड मेथड और देखिए, ये आपका थर्ड मेथड है, ठीक है। जैसे कि आपको दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, का औसत निकालना है आपको। औसत निकालना है इसका। तो आप कैसे करोगे? इसका एवरेज इक्वल क्या करोगे आप? इसका जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 लिखोगे, और लास्ट नंबर कौन सा है? 5, तो प्लस 5 करोगे, और ये 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसी को फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व किए थे, तो क्या आया था? 3 ही आया था आंसर, देखिए यहाँ, ठीक है। ये और इसको थर्ड मेथड से भी क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं, तो भी इसका आंसर 3 ही आया है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा
तो आप तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट है और सेकंड है वो मेथड आपको थोड़ा कठिन लगेगा। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें आपको दिया है फर्स्ट में 20, 25, 25.5 और 18। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 1 से 50 तक सभी संख्या बोला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके कितना तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ठीक, अब आपको थर्ड मेथड यूज करना है एवरेज। एवरेज इक्वल कितना होता है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल 2। ठीक, तो आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 50 है। तो इसको ऐसे करोगे आप, 2 से भाग दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 51/2। तो इसको आप भाग दोगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद किसे करोगे आप, 2 पंचे 10। ठीक, उसके बाद फिर 1 उतारोगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे, यहाँ पॉइंट लगा के फिर करेंगे 2 पंचे 10। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा बोले। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 से 100 तक लिखो, नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितना तक जाएगा, 100 तक बोला है। ठीक है, सभी संख्याओं का 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बोला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज। ठीक है, इक्वल फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 100 है। तो और किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 101/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, अब पॉइंट फिर 0 लगाओगे, उसके बाद पॉइंट लगाओगे, फिर 2 पंचे 10। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर कि 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट है 30, 41, 40 और 29। ठीक, तो आपको जैसे दिया है 1 से 80 तक सभी सम संख्या बोला है, तो 1 से 80 तक सम संख्या कौन सा होता है, 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके कितना तक बोला है, 80 तक। ठीक, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे इसका। कितना बताई थी, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2, और लास्ट नंबर कौन सा है, 80। तो इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 82 और ये 2। तब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा बोला। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर दिया है 60, सेकंड है 70, थर्ड है 50 और फोर्थ है 80। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 1 से 120 तक विषम संख्या बोला है। तो 120 तक विषम संख्या कौन कौन सा होता है, 1, 3, 5 ऐसे ऐसे करके 119 तक। ठीक है, क्योंकि 120 क्या है, सम संख्या है, तो 119 तक लेंगे। अब इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 119। अब इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 120/2। तब ये हो जाएगा 2 छेक 12 और 2 शून्यम 0। आप मतलब ना बिना सॉल्यूशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप एक यहाँ देख सकते हो कि 1 से 120 तक बोला है, तो आप सीधा बोलोगे कि 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का। वैसे ही 5 नंबर का है, इसमें बोला है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा बोला है। फर्स्ट है 14 और दूसरा है 12, सी दिया है 13 और डी दिया है 11। ठीक है,
तो इसमें 2 से 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक बोला है। तो 2 से 22 के बीच विषम पूर्णांक कौन कौन सा होता है? 3, 5 ऐसे ऐसे करके 21 तक, ठीक है। क्योंकि जो 22 है वो सम है, तो अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो 3 फर्स्ट नंबर और लास्ट कौन सा है? 21 है, तो यहाँ 21 लिखेंगे और इसको 2 से भाग देंगे। अब 21 और 23 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24/2। तब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड नंबर का। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फर्स्ट दिया है 30, बी दिया है 32, सी दिया है 31 और डी दिया है 33। प्रथम 30 सम संख्याओं बोला है, तो इसमें आप क्या करोगे? 30 सम संख्या कौन सा है? एक तो विषम है तो आप 2 से लोगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके ये कितना तक जाएगा? 60 तक। जैसे ही आपको बोला जाएगा कि प्रथम 30 सम संख्या बोलेंगे तो आप इसको क्या करोगे? डायरेक्ट दुगना कर दोगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 60। वैसे ही जितना भी नंबर बोलेगा ना उसको आप डायरेक्ट, प्रथम जैसे 40 बोलेगा, प्रथम 40 सम संख्या, तो आप 40 का डबल कर दोगे 80। 60 बोलेगा तो आप 60 का डबल कर दोगे 120। तो इसमें बोला है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत बोला है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 कितना तक? 60 तक, ठीक। तो आप क्या करोगे? आपका यहाँ एवरेज निकालना है, ठीक। तो ये फर्स्ट नंबर कौन सा है? 2 और लास्ट नंबर कौन सा है? 60। तो इसको ऐसे करोगे। अब 60 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 62/2 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 तिया 6 और 1, ठीक। तो 31। ये सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो फर्स्ट दिया है 120, दूसरा दिया है 116, तीसरा दिया है 122 और चौथा है 126। तो 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या बोला है, ठीक है। तो 104 और 148 के बीच सम संख्या 106, 108 और ऐसे ऐसे करके 146 तक, ये क्या है? आपका सम संख्या है। तो आप इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट संख्या कितना है? 106 और लास्ट संख्या कितना है? 146/2। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 252/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 12, 126 डी नंबर का ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है आपको 149.5, दूसरा दिया है 145.8, तीसरा दिया है 146.7 और चौथा दिया है 144.5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो 100 और 120 के बीच, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत बोला है जो 13 से विभाज्य हो। तो 13 से विभाज्य है वो कौन सी संख्या है? 104, 117 ऐसे ऐसे करके 195 तक, ठीक है। तो इसमें क्या है? लास्ट संख्या हमारा कौन सा है? इसका एवरेज निकालोगे आप तो इसका लास्ट संख्या कौन सा है? 104 और फर्स्ट संख्या 104 है और लास्ट संख्या 195 और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 299/2, ठीक है। अब इसको आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8
और ये 1 बचेगा और ये 9 19, तो ये हो जाएगा 2 नियम 18 और पॉइंट लगाए और 2 पंचे 0, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 149.5, ये आपका आंसर है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा बोला है। ठीक है, तो इसमें आंसर दिया है आपका 12, 16.5, 15 और 18.5। ठीक है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज बोला है, तो 3 के गुणज कौन कौन सा है, 3, 6, 9 ऐसे ऐसे करके 30 तक। तो ये 10 हो जाएगा, 30 तक करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कौन सा है 3 और लास्ट नंबर कौन सा है 30। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 6 12 पॉइंट लगाए और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा 16.5। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ए कितना दिया है 9 और बी कितना दिया है 9 सही 5/8 और सी कितना है 10 सही 1/8 और डी कितना है 8। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं से और एक से एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। तो इधर देखिए आप 1 से 20 तक बोला है, तो 1 से 20 तक 1 2 3 और 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मैं फर्स्ट मेथड बताई थी ना उसमें ये बनेगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इन तीनों को जोड़ लोगे। सॉरी, यहाँ 1 नहीं आएगा ना, 1 को आप छोड़ोगे। 1 और 20 के बीच बोला है। ठीक है, तो 1 को छोड़ोगे तो ये 2 3 और 5 इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर ये 11 और 19 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। और ये 13 और 17 को जोड़ोगे तो फिर 30 आएगा। ठीक, तो ये 30 कितना हो जाएगा 60 70 और ये क्या हो जाएगा 77। ठीक, तो आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 77/8 इक्वल, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा 8 नियम 72 और 5 बचेगा। तो ये 8 यहाँ पास और 9 यहाँ पास और 5 शेषफल यहाँ पास, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट मेथड का यूज करना है। ठीक है, तब बनेगा आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। ठीक है, वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बताई थी कि 5 है। ठीक है, 5 क्रमागत बोला है, तो फर्स्ट वाले में बताई थी 5 क्रमागत है 1 2 3 4 5। तो ये जो इसका इधर का 2 छोड़ोगे इधर का 2, तो ये जो फ्रंट बीच का है ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पास ये 3 है और इसकी औसत कितना दिया गया है 20 दिया गया है। ए है 1 से 5 तक है। ठीक है, 1 से 5 तक क्रमागत संख्या और इसका औसत कितना दिया गया है 3 है। तो 1 से 5 तक की क्रमागत संख्या है, उसका औसत 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या निकालना है। तो ये 3 है और ये इधर एक 4 आएगा और इधर 5 और इधर फिर 1 और इधर फिर 1,
तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, ठीक। और 3 से पहले कौन सा नंबर आता है 2, और इससे पहले 1 आता है। तो अगर इसमें बोला जाए कि 1 से 5 तक 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो बड़ी संख्या क्या है बोलेंगे, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बोला है, ठीक। तो 7 बोला है, यहाँ पास हम 20 लिखते हैं, और 7 क्रमागत बोला है तो क्या करेंगे, इधर 1 2 3 करेंगे और इधर 1 2 3 करेंगे, ठीक। तब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा ना। तो 20 के बाद क्या आता है 21 22 और यहाँ पास 23, ठीक है। वैसे ही यहाँ 20 के पहले कौन सा आता है 19 18 और 17, तो इसमें क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो आइए आगे आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना ये। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, 14 नंबर का। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। 9 क्रमागत बोला है और इसका औसत कितना दिया है 53 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 53 यहाँ लिख लेते हैं, और 9 बोला है तो क्या करेंगे इधर 4 करेंगे और इधर 4 करेंगे, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। अब क्या करना है 53 दिया है, ठीक। 53 के जस्ट क्या आता है 54 55 56 57, ठीक। इसमें सबसे छोटी बोला है, तो 53 के जस्ट पहले कौन सा आता है 52 51 और 50 और इसमें क्या बोला है विषम बोला है ना। तो क्या बोलेंगे इसका 53 के जस्ट पहले कौन सा आएगा विषम में 51 आएगा, और उसके जस्ट पहले क्या आएगा 49 आएगा, और इसके जस्ट पहले क्या आएगा 47 आएगा, और इसके जस्ट पहले क्या आएगा 45। तो इसमें क्या बोला है सबसे छोटी संख्या, विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या यही है ना इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बोला। तो सम संख्या का औसत, इसको आप नोट कीजिए कि सम संख्या अगर रहेगा तो उसका क्या है औसत विषम संख्या ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 क्रमिक सम संख्या है, लेकिन इसका औसत क्या है विषम संख्या है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे सम संख्या रहेगा ना तो उसका औसत हमेशा विषम ही रहेगा। तो इसमें क्या बोला है 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 27 है बोला है, तो यहाँ क्या करोगे आप 27 लिखोगे और 4 बोला है ना, तो इधर आप क्या करोगे 1 और 2 करोगे, और इधर फिर 1 और 2 बोलोगे। सम बोला है तो आप क्या करोगे यहाँ क्या आएगा 27 के बाद 28 आएगा, और 28 के बाद 30 आएगा, और 27 से पहले सम कौन सा है 26 है, और इससे पहले सम कौन सा है 24 है। तो इसमें क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर का। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 17 लगातार 5 संख्या A B C D और E का औसत 52 है, तो B और E का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है 5 सम संख्या, तो जैसे ये हम 52 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या है C 52 और 4 बोला है ना, 17 लगातार बोला है, 17 लगातार 5 सम संख्या बोला है, तो यहाँ का क्या कर देंगे A B C D और E, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A B C D और E, B हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5 सम संख्या बोला है, तो 52 के जस्ट बाद कौन सा आता है 54 आएगा, 54 के बाद क्या आएगा 56 आएगा, ठीक है।
वैसे ही 52 के जस्ट पहले कौन सा आएगा सम संख्या, 50 आएगा, और 50 के जस्ट पहले सम संख्या कौन सा आएगा, 48 आएगा। तो इसमें क्या बोला है, बी और ई का गुणनफल बोला है। तो बी कौन सा है 50 और ई कौन सा है 56। तो जब हम इन दोनों का गुणन करेंगे 50 और 56 का, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी एक अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है बोला है। ठीक है, अब क्या बोला है, एक अंक बोला है। एक अंक तो 1 से 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 तक। ठीक है, अब 10 से क्या बोला है 2 अंकों वाली बोला है, तो 10 से शुरू हो जाएगा, तो ये क्या कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो सीधा सीधा ये हमको क्या करना है 1 से 99 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा और 99 कौन सा है लास्ट नंबर हो जाएगा। तो 1 और 99 करेंगे। ठीक है, बटे 2 करेंगे। आप एवरेज निकालोगे तो पहले जैसे करते थे ना वैसे ही, तब फर्स्ट नंबर आपका 1 हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा 99। अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 100 और इसको 2 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पंचे और 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है बोला है। ठीक, तो कैसे करोगे आप, इसका 400 दिया है, दूसरा दिया है 500, तीसरा 600 और 700। तो सभी 1 अंक बोले हैं, तो 1 2 ऐसे ऐसे करके 10 तक। ठीक, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा, तब 2 अंक वाली होगी 99 तक, फिर स्टार्ट होगा 99 के बाद 100 आएगा, तो 3 अंक वाला शुरू हो जाएगा 999 तक। तो हमको सीधा सीधा ये सॉल्व करना है 1 से 999 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। तो क्या करोगे, एवरेज निकालना है ना। तो पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाले थे हम, एक फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है आपका 999। तो इसको आप 2 से भाग दोगे, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000 और बटे 2। तब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा 2 पंचे और ये 00। तो बी नंबर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।